हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तो कहाँ जहाँ जहाँ पे होगे सब आपको जो जो जगह में मुझे देखते होंगे और आपको सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा सलाम है और दुआ है। और चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोग है, चाहे हमारा अफगानिस्तान का लोग है, चाहे हमारा हिंदुस्तानी है और वजीरिस्तानी है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है और कश्मीर है, सबको हमारा तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा ढेर ढेर से सबको सलाम है। और आप ये सलाम कबूल करना। और आज यहाँ का मौसम तो बिल्कुल अदल बदल है। हमारा हिंदुस्तान का पड़ोस की तरह बेईमान हो गया। लेकिन इतना बारिश था, अभी थोड़ा बंद हो गया। इतना आता है बारिश, बड़बड़ बड़बड़ करके बारिश दे देता है, फिर भाग जाता है, आता है भाग जाता है। तो आज बारिश तो अभी सारा दिन ही बारिश था, लेकिन अभी धूप हो गया, शाम का टाइम है, अभी धूप हो गया, लेकिन भरोसा नहीं है कोई। तो आपको तो बहुत बहुत ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ पे मुझे देखते हैं सबको हमारा तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा तो सलाम है और दुआएं भी है हमारा। तो जितना हमारा जो लोग मैंने नाम लिया सबको हमारा तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा है। और सब जगह से आप वोट करते होंगे मेरा ख्याल से, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये कि किसी को कमेंट करना है कि किसी को नहीं करना, हम किसी को नहीं बोलते कि कमेंट करो ना करो, आपका मर्जी है। अगर तो यहाँ तो देखती हूँ कि कोई आता है तो मुझे नज़र आता है कि आप अंदर आए और देखा आपने, सब मुझे नज़र आता है। सो ये बात है कि आप स्किप नहीं हो सकते। आज का टेक्नोलॉजिक सिस्टम वो तेरे सब करके स्पेशल हमारे हिंदुस्तान में जो होता है ना, कोई चीज़ से आप स्किप नहीं हो सकते, कोई चीज़ से नहीं हो सकते। ये ट्रोलर आता, ट्रोलर बोलते हैं, टेलर बोलते, क्या बोलते हैं, टोल आता है, टोल, वहाँ से गुजरा तो बोलते हैं हमने आपको देखा था इतने बजे आप वहाँ थे। तो ये है कि आजकल तो बहुत सिस्टम टेक्नोलॉजी बढ़ गया। तो ये है। और हमारा लोगों को सबको सलाम दुआ है, और हमारा दुआ भी है। और हमारा लोग जहाँ जहाँ पे बेचारे जो काम करते हैं, हार्ड वर्क करते, सबको हमारा तरफ से बहुत बहुत सलूट है और बहुत बहुत सलाम है। और खुदा जो भी करेगा सही के लिए करेगा, जो भी उम्मीद रखना चाहिए, ना उम्मीद का तो कोई घर ही नहीं होता, उम्मीद ज़रूर होता है। तो ये बात है, उम्मीद ज़रूर रखना चाहिए, उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा जिंदा ही होता है उम्मीद। तो ये बात है, आज तो बस ये मौसम है, ये सब कुछ है। बस जुमे का दिन भी है, जुम्मा मुबारक है। और जुमे का दिन तो कितना बड़ा दिन होता है, आपको पता है। आज तो लोगों ने बहुत दुआएं किया होगा, कभी कभी दुआएं जल्दी थ्रू हो जाती है, ये बात है, जल्दी दुआ कबूल हो जाती है। तो ये हम देखते हैं। और आज ये भी देखा कि ये न्यूज़, पता नहीं, मैंने देखा, थोड़ा सा देखा कि हमारा हिंदुस्तानी का जो आदमी था और अमेरिका में उसके साथ जाती हुई। मैं तो आपको पहले ही बोली हूँ, अभी भी बोलती हूँ, पता नहीं बहुत लोगों को भी यहाँ मिलते उसको बोलती हूँ कि प्लीज़ कोई क्रिटिसाइज करे आप मत करो उसके साथ आर्ग्यूमेंट, आप बस पेक योर स्टॉप एंड गो। क्यों हमको रहना है, हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। और मोदी जी को ज़रूर फैसिलिटी वहाँ पे बनाना चाहिए, ताकि हमारा लोग बाहर, इतना पढ़ा लिखा लोग है हमारा, बहुत पढ़ा लिखा लोग है, बहुत इंटेलिजेंट भी है। तो हमारा लोगों का फ़ायदा सब उठा के ले जाते हैं। तो अब पता नहीं क्या वो लोग को मिलता है, मुझे समझ नहीं पड़ती कि क्या मिलता है, क्रिटिसाइज करके क्या मिलता है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना क्या लोगों को मिलता है, मुझे समझ नहीं पड़ती। कोई अगर तो सक्सीड हो तो हमेशा दुआ देना चाहिए वो लोग के साथ, तो दुआ मांगना चाहिए, जो भी हो, जाते बातें वो नहीं देखना चाहिए। तो ये है, मुझे समझ नहीं पड़ती कि इतना बार 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 आता है क्रिटिसाइज, ऐसे होता रहता है। लेकिन ये है कि सब क्यों में, अगेन मैं ये बोलती हूँ, यहाँ भी यही बोलती हूँ कि सब क्यों में है, कोई हाथ से बचने वाला नहीं है, सबको निकालेंगे एक दिन तो। क्योंकि आपको पता है कि इमिग्रेशन भी बहुत बढ़ गया है ना, तो पता नहीं है, लोग भी बहुत नशा लेते, कोई क्या करते, कोई क्या करते, पता नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग है।
समझ नहीं पड़ती क्यों इतना हेट्रेस है ना। हो सकता है कोई मेंटली फिजिकली इलनेस भी है, वो भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, टू सून है, मेरा ख्याल से कुछ नहीं कह सकते कि क्या है। तो जो भी होगा खुदा खैर करेगा, लेकिन हमारा हिंदुस्तान है ना, हमको ज़रूरत नहीं है स्विट्ज़रलैंड का। इतना खूबसूरत हिंदुस्तान में हर जगह में डिफरेंट पार्ट है, सर्दियों का है, गर्मियों का है, मिडल जो रहता है पार्ट, और देखने का भी इतना खूबसूरत है। तो यहाँ पे बीमार कोई भी होता है, वहाँ जाता है तो सही हो जाता है। रियली मैं आपको बोलती हूँ, इतना लोग यहाँ से जाता है, बोलते हैं कि बस वहाँ जाते पहुँचते हैं तो हम बस बोलते हैं कि कोई टेबलेट नहीं, सब टेबलेट भी छोड़ देते हैं। इतना सही वहाँ का हवा है ना, वहाँ का एयर बहुत अच्छा है। कोई कोई जगह का, मैं नहीं कहती सब जगह, लेकिन कोई कोई जगह का, और कोई कोई जगह का पानी भी बहुत अच्छा है। तो ये बात है। तो वेल, खुदा खैरी करेगा सबके लिए। हम तो ये दुआ करते हैं कि कोई आँच ना आए हिंदुस्तानियों पे, और बेचारे काम भी करते, कोई इतना हार्ड वर्क करते, दूसरे बिल्डर के करते, कोई कंप्यूटर के करते, आईटी का डिफरेंट डिफरेंट काम करते, बहुत इंटेलिजेंट है हमारा लोग, डॉक्टर है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स भी बहुत है। तो समझ नहीं पड़ती, पहले बहुत ज़माने में अच्छा था, अभी तो क्यों खराब हो गया मुझे समझ नहीं पड़ती कि दूसरा दूसरा लोग आया, इसकी वजह से क्यों ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हो गया, ये मुझे पता नहीं है। तो कोई फ्रेंडशिप बिगड़ गया है इसकी वजह से, पता नहीं क्या है, वो तो सामने आ ही जाएगा, है ना, सुनो लेटर, कि इतना पागल वो लोग क्यों बन गए। तो ऐसे है, जो भी होगा खुदा खैर करेगा। आज का तो हमारा टॉपिक चेंज करते हैं हम, तो दूसरी जगह में ले जाते हैं। हाँ, कुतुम किट्टू किट्टू का मैंने देखा, बहुत मज़ा आया। वेरी फनी, वेरी नाइस। उसका देखती हूँ कभी कभी जो वीडियो ना। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा सा स्वीट है, बहुत अच्छा बात करती है। तो ये बहुत अच्छी बात करती है, बहुत दबा के करती है बातें, बहुत अच्छी करती है, स्वीट स्वीट बातें। और ये लवली। एनीवे, दूसरा पठान हमारा है, वो भी बहुत अच्छी बातें करता है। तो वो तो क्या ले जाने वाला है, वो तो कभी हट होता है इंसान को तो सबक देने के लिए करते हैं। वो कोई ऐसे नहीं है कि तुम्हारा दुश्मन है ना, पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन वो लोग सबक देने के लिए करते हैं कि ताकि वो लोग लाइन में आए, लेकिन वो कभी आने वाला नहीं है। मैं आपको पहले भी बताया, मैं पठान ने भी बताया, मैंने बताया, वो नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग का देखे अगेन, वो लोग का जो सिस्टम है ना, ये अंदर है, जो खून के अंदर होता है वो चेंज कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल है, खून के अंदर होता है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे जो कोई वजह होती है कि 4-5 भाई बहन है, उसमें एक थोड़ा नोटी है, तो ज़रूर उसको लाइन में लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन खून के अंदर है तो बहुत मुश्किल आते, खून के अंदर तो निकालने के लिए बहुत बहुत टाइम नहीं निकलता, वो बहुत मुश्किल है, ब्लड के अंदर नहीं निकलता। आई डोंट नो कि क्यों ऐसे वो लोग करते हैं, ये समझ नहीं पड़ती, लेकिन सब मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ मैंने देखा है ऐसे ही करते हैं कि मी मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ, बस आई एम समथिंग हाई। लेकिन मेरा सामने तो नहीं कर सकते कभी ऐसा सामना, क्योंकि मेरा सामना करते मैं झुकाती हूँ वो लोग को, मेरा सामना ही नहीं कर सकते। लेकिन ये किसको पकड़ते, बंगाली है कोई हिंदुस्तानी है, उसको ज़रूर झुकाते हैं वो लोग। तो हमको तो झुकाने आते तो हम उसको झुका देते। तो ये बात है, वो बेचारे सॉफ्टली बात करते ना, क्योंकि ये लोग इतने हरामी है कि उसके साथ सॉफ्टली बात का ज़रूरत नहीं होता। सॉफ्टली बात करते ना, जैसे हमारे सर के आके हमारा जर्नलिस्ट जितना है, मीडिया, सॉरी, तो उसको करते थे वो लोग ऐसे, क्रिटिसाइज करते थे कि जैसे वो कुछ नहीं, ऐसे करते थे, कितना दोगला है वो लोग। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए कि मैं हाई हूँ तू लो है, तो मी ये बात है, मी ऐसे कभी किसी को ना करो, क्योंकि पता नहीं है किसका टाइम कैसा आए, ये बात है। और खुदा को भी पसंद नहीं है कि हाँ हम हमारे आप को बहुत हाई ले जाते, दूसरा लो है, और तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे साथ कौन बैठा है, किसके साथ आप बात करते हैं, ये भी तो है ना। ऐसे हमारे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है,
हमने भी ट्रेंडिंग किया है कि हम तो दूसरी कौम के हैं, हम कभी नहीं बताते, कभी कभी फिर जब बात पता चलती है तो फिर बैकफायर हो जाते, भाग जाते। हमें कभी कभी बोलते हैं आप कौन है, तो ऐसे मेरे साथ बहुत हुआ है। तो एक दफ़ा कोई हिंदुस्तान का पड़ोसी था, बोलता है कि मैं अरबी हूँ। फिर मैंने अरबी में बात थोड़ा, तो वो तो ज़्यादा नहीं जानती, थोड़ा बात किया, बोलता है वो नो 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 मैं भूल गया हूँ। ऐसे होता है, ये लोग का काम है, जात को चेंज करना, सब कुछ आता है वो लोग को। बहुत उसके पास पीप बहुत बड़ा है ना, वो जो पीपी बजाने का बीन बीन बहुत बड़ा है, वो बजाते ही रहते। अभी देखो ना ये क्या क्या ड्रामा बनाया है, अभी देखो कितना ड्रामा बनाया है इसके लिए, कि अभी मेरा ख्याल से वो कंगाल हो गया है, अभी कुछ नहीं है वो लोग का पास, सिर्फ मामू के पास भागते। लेकिन मामू तो ऐसा आता है ना कि ईद ईद का दिन होता है तो थोड़ा दे देता है। आपने तो देखा है, हिंदुस्तान में देखा है, दूसरी जगह में देखा है, मामा मामू कब आता है भांजे को देने के लिए, थोड़ा कुछ ईद बरात होता है उसी टाइम कार्ड बाद एक चॉकलेट दे देता है और थोड़ा कपड़ा बपड़ा दे देता है। मामू इतना इजी नहीं है वो, क्योंकि माँ का भाई होता है, वो तो सही है, खून का रिश्ता होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा कुछ दे देते मुंह में डालने के लिए, ऐसे थोड़ा ही सब देगा माल मलिदा, ये नहीं देगा। तो ये बात है। तो अभी क्या है कि स्कीम चलाया, ड्रामा चलाया कि वापिस मिक्स स्टोरी करेगा। आपको पता है अरब बेचारे भूले भाले होते हैं, इतना वो नहीं होते, बहुत सॉफ्ट होते अरब से, बातें करते हैं। लेकिन बिलीव मी वो लोग मुझे पता है, हमारे दोस्त भी ये सब कुछ डिपेंड्स के कौन सा कंट्री का है। हमारे गल्फ की बात करती हूँ कि हमारा जो गल्फ का है ना अरब, वो बेचारे बहुत सॉफ्ट है, तो फंस जाते बातों में, बोलते कोई बात नहीं हम तुमको कुछ दे देंगे, थोड़ा कुछ ले लो। क्योंकि बार बार मांगना, किसी के पास आएगा टकोड़ा लेके बार बार मांगेगा तो क्या करेगा, वो बोलेगा ये हाजा हाजा मुस्किना, दे दो थोड़ा मस्किना को। तो ये बात है, सदका बदका कुछ रखा होगा, थोड़ा कुछ सदका बदका दे देते, फिर थोड़ा गुजारा हो जाता है। तो वहां जाके भी तो पिप्पू बजाते हैं ना कि तुम ये नहीं करो तो हम ये करेंगे, तो वो करेंगे, तो ये करेंगे, तो ऐसे ड्रामा मचाया है, कुछ नहीं। तो ये बात है, वो लोग का काम है, ये हमारा उमा है, ये फलाना फलाना है, दिकड़ा दिकड़ा है। अगर तो तुम उमा होता तो तुम बलोचों के साथ इतनी जाति नहीं करते, तुम इतने अच्छे होते तो बलोचों के साथ जाति नहीं करते। अभी तो अरब लोग ने भी पहचान लिया है कि बलोचों को मारते, हम देते हैं फ्लूस और बलोचों को कत्ल करते, वो लोग पहचान लिया। कतिर कत्ल करते, फ्लूस अरब का है, कतिल कतर फॉर बलूच, नो मुश्किल नहीं है वो लोग के लिए। देखो दुनिया का दस्तूर। तो ये बात है, तो ये कुत्ते हैं। तो ये बात है, वो जो देखो खुद की अवाम को क्या किया है, खुद की अवाम भूखे मर रही है, तो वो उसका मर्जी ऐसे ही करता है। एक गुजरात का कहावत है, मैं तो भूल गई हूँ, अभी थोड़ा सा याद है, क्योंकि जो बूढ़े बूढ़े होते थे वो हमारे जो गांव में बूढ़े बातें करते, हमको बहुत मजा आता है सुनने का, जाके सुनते थे कि क्या बातें करते, बूढ़े लोग को पास नॉलेज बहुत होता है ना। तो बोलते अरे सॉरी, कुत्ता ताने गांव गांव की तरफ और सियाई ताने उसकी तरफ, सिम सिम की तरफ, मतलब कि वो सिम होता है ना, क्या उसको बोलते हैं गुजरात में, तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मैं खुद भी भूल गई, तो मैं भूल गई हूँ। सिम मेरा ख्याल से कि जो फार्म्स वगैरह होता है ना उसकी तरफ। तो ये बात है कि कुत्तों को ये इसका ये हिंदुस्तान का पड़ोसी की बात कर रही हूँ। तो ये बात है, जो गुजरात के कोई लोग होंगे तो ज़रूर समझ जाएगी। तो ये बात है, जो बुढ़िया बुढ़िया होती है तो हमको मज़ा आता है सुनने का, क्या क्या बातें हो रही है, तो उसी टाइम हम सुनते थे। तो वो लोग कोई आजू बाजू में कोई कोई मगजमारी हो जाती है तो हम जाके सुनते थे क्या बातें करते, छोटे छोटे थे उसी टाइम। तो ये मुझे थोड़ा लफ्ज़ याद रह गया है, वहाँ पे बुजुर्ग बुजुर्ग बुढ़िया बुढ़िया बैठिया रहती है, बातें करती है, तो मज़ा आता है सुनने का। तो ये बात है कि ये लोग ऐसे है कि एक देखो इसकी अवाम को नहीं देखता, उसको चाहिए वही देखता है। तो ये बात है। दूसरा एक आदमी ने यहाँ मैंने आज देखा, वो था हिंदुस्तान का पड़ोसी, बोलता है कि वहाँ न पाकिस्तान से क्यों दूसरा वतन में जाते हैं। भाई देखो,
मैं आपको अगेन बात करती हूँ कि देखो ये जो हमारा जो हिंदुस्तान का लोग है ना, वो तो पढ़ने के लिए आते हैं मोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे वो डिग्री हासिल करने के लिए, उसको डिग्री अच्छी चाहिए, तो हिंदुस्तान में ये लोग को जॉब अच्छा मिले, इसके लिए करते। दूसरा बिजनेस के लिए आते हैं यहाँ पे, बिजनेस वगैरह वगैरह। कोई वो लोग को मजबूरी नहीं है हिंदुस्तान में, बिलीव में कोई मजबूरी नहीं है। जैसे मैंने सुना है कोई मजबूरी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग अभी खुद थक गए, खुद बोलते कि हम भागे वापस। तो जो हिंदुस्तान का पड़ोसी यहाँ आया है, वो लोग का तो बहुत मजबूरन है, क्योंकि एक तो वहाँ पे 10 बजे आप सोचो, 10 बजे तो हमारा हिंदुस्तान में आशी करते सब, यहाँ 10 बजे वो लोग का दरवाजा बंद करके, खुद का वतन में खुद सेफ नहीं है, 10 बजे दरवाजा बंद करके सो जाते। वो लोग बोलते हैं हमारे बाहर ढोल बजता है तो हम दरवाजा नहीं खोलते। ये मैंने सुना है, हिंदुस्तान का पड़ोसियों से सुना है, वो कान का बात है, मेरा सामने आमने सामने बात करने का ये सुना है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो देखो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे नहीं है, हिंदुस्तान में कोई गवर्नमेंट का स्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ जाना है जाए, आना है आए, कोई औरत के ऊपर स्ट्रिक्शन नहीं है, ना मर्द के ऊपर स्ट्रिक्शन है। लेकिन अभी होएगा, क्योंकि अभी ये फितना ख्वारिश बहुत हो गया, इसके लिए ज़रूर तो ज़रूर स्ट्रिक्शन में सब कुछ रहेंगे, सब कुछ सेफ्टी के लिए सब कुछ करेंगे। तो ये बात है, इसके लिए हम हमारे लिए तकलीफ हो गई ना, जो लोकल हमारा जो जितना लोकल लोग है उसके लिए तकलीफ हो गई कि रात को आराम से नहीं घूम सकते, बाजार में जाना है तो ये लोग ने सब जगह में गंद रखा है, कोई ऐसे दुनिया में एक छेड़ा नहीं छोड़ा कि वहाँ गंद नहीं डाला। तो ये बात है, आज का बात तो ये फिनिश हो गया। दूसरा ये कि हम इंतज़ार करते हैं कि क्या है, कोई बोलता है बलूचिस्तान तो ये है वो है, लेकिन बलूचों का सौदा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान ने बहुत बहुत तकलीफ देखा है, हमारा लोगों के साथ क्या हुआ है ये तो ये तो वही जानता है, जिसके घर में हुआ वही जानता है ना, कि वो लोग का साथ एक एक घर में क्या क्या हुआ। वो तकलीफ तो खुद 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 ही जानता है कि क्या हुआ। देखो अभी थोड़ा सलाब आया, हम तो दुआ भी नहीं करते, खुदा ना करे किसी के ऊपर इतना जुल्म है, वो तो खुदा की तरफ से आया ना, तो वो भी हमारा भी दिल दुखा कि ऐसे क्यों हुआ, है ना। तो देखो लोग आया फॉरवर्ड, खाना देते पीना देते, हम तो बहुत अच्छा समझते, सबको देना चाहिए, हम वहाँ होते तो हम भी जाते, देखने भी जाते। ये सबका हक बनता है, अड़ोसियों पड़ोसियों मिलजुल के हेल्प करना चाहिए। तो एक पंजाब में इतना हुआ, कितना दबदबा हो गया ना कि ओ क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में मुझे पता नहीं है, हल्ला गुल्ला हो गया, और खुदा ना दे किसी को ऐसा दिन, तो सब हेल्प करने गया, जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, सारा हिंदुस्तान को हेल्प करना चाहिए। तो बात ये रह गई है कि थोड़ा कुछ तकलीफ आता है इंसान को कितना दर्द होता है। हमारा लोग देखो 70 साल से पानी भी गंदा, न हेल्थ ऑर्गेनाइज है, ना पानी अच्छा क्लीन पानी है, वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट क्या है, वहाँ पे सलाब आता है, लेकिन हमारा लोग गुफ्स करके नहीं बोलते कि हमको ये चाहिए, हेल्प चाहिए, वो चाहिए। देखो तो ये बात है, तो इंसान को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सुनना चाहिए। हम लोग तो सबकी बात सुनते, आंसर करना ना करना, जैसे ये जो हिंदुस्तान का पड़ोसी बहुत बु 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 हो रहा है, अबूला बबूला हो जाता है, बातों को नहीं सुनते। ये लोग का नस्ल में है कि बातों को नहीं सुनते, कि क्या सामने से क्या बात करना चाहता है, उसका बात फिनिश हो जाए तो दूसरा बात करो। तो जब बात करते तो बात को काटते वो लोग, तो बात को सुनो भाई कि क्या बात करना चाहते हैं, सॉरी, कि क्या बात करने, क्या क्या करते, क्या नहीं चाहते। जब हम कमेंट भी लिखते हैं ना, तो दूसरा दूसरा लोग आके दूसरी दूसरी कंट्रियों का कमेंट करते, अरे भाई हमारा क्या वास्ता है दूसरी कंट्री से लेना ना देना, हमारा तो बलूचिस्तान का वास्ता है कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, हम वो लोग बताते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हालत है क्या नहीं, आप क्यों कंपेरिजन करते। कभी पाकिस्तान ये जो कश्मीर का कंपेरिजन करते, कभी पता नहीं कोई और वतन का कंपेरिज करते कि ओह यहाँ तो ऐसा हुआ है, हमको बलूचिस्तान आज़ाद हुई तो हमको भी आज़ादी चाहिए। तो हमारे साथ चाहिए आपको आज़ादी, आपको जहाँ चाहिए वहाँ करो ना कमेंट,
कि आप दे दो आज़ादी। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हमारे लोगों ने सेक्रीफाई किया है 70 ईयर्स। तो अभी जो इतना वो जो सर घुमा के हमारे लोग घूमते, किसी को शौक नहीं होता कि हमारा लोग ऐसे लड़ाई करने जाए? किसी को शौक होता है? तो करते तो खुद का वतन में करते, ऐसे भी नहीं कि दूसरी जगह में जाके करते। सॉरी, एक्सक्यूज मी, मेरा कैपुचिनो ठंडा हो जाएगा। हमारा लोग करते हैं ना, आप थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचो कि हमारा लोग ने क्यों ये कदम लिया है। और हमारा लोग करते तो खुद का वतन में करते, बाहर जाके तो नहीं करते। तो ये बात है। मैं तो बोलती हूँ हमारा लोगों को, जो हमारे जो लोग करते हैं, वो जो भी किया है, जो भी करते हैं, वो सोच समझ के करते हैं। वो लोग को पता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो एनीवे, आज का वीडियो तो यहाँ ही फिनिश होने वाला है। और आपका खुद का खुद आप हिफाजत करे, खुद का लुक आफ्टर करे और हिफाजत में रहे। और खुदा सबको अच्छा ही दिन दे। हम तो कोई हमारा लोग बलूच है और किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। वो तो हमारा लोग अभी बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। आपको तो दुआ करना चाहिए। आप तो सही इंसान है, तो आपको दुआ करना चाहिए और आगे भी आना चाहिए कि बलूचिस्तान का हालत खराब है तो आवाज़ भी उठाना चाहिए, क्यों नहीं। और ये कि ये एक हिंदुस्तान का पड़ोसी बोलता है कि हमारा लोग क्यों बाहर जाते? तुम्हारा लोग इसके लिए जाते कि तुम्हारा जो गवर्नमेंट बुज़दिल है। बात ये है, तुम्हारी गवर्नमेंट बुज़दिल है। दूसरा, तुम्हारा वतन फ्रीडम नहीं है। कोई ना फ्रीडम मीडिया स्पीच है कि ना कोई एक चीज भी फ्री फ्री स्पीच नहीं है, फ्री मीडिया नहीं है। और दूसरा कुछ भी पता नहीं, हमको नहीं पता तुम्हारा मुल्क में क्या है क्या नहीं। हम तो जानना भी नहीं चाहते। हम तो हमारा वतन का पढ़ी है, हम दूसरा वतन ये हिंदुस्तान का पड़ोसी का पढ़ा नहीं है हमको। हम जानना भी नहीं चाहते, नाम बात करना भी नहीं चाहते वो लोग का। लेकिन ये क्या, मैंने मीडिया में देखा, उसने अच्छी तरह बात किया कि क्यों लोग छोड़ के भाग रहे। छोड़ के इसके लिए भाग रहे, तुम्हारी गवर्नमेंट सही नहीं। दूसरी, तुम्हारी अवाम भी सही नहीं। तुम्हारी अवाम का भी गलतियां हैं। तुम्हारी अवाम बिल्कुल डेफ है और गूंगी हो गई बिल्कुल। तो अगर तो तुम्हारी गवर्नमेंट आगे आके बातें करे कि भाई हमको ये हकूक चाहिए, ये हक चाहिए, तो क्यों तुम बाहर जाते कमाने के लिए? तुम्हारा खुद का वतन है। अगर हमारा बलूचिस्तान फ्री होता तो अभी फ्रीली सब कुछ होता तो हमारा लोग बाहर नहीं जाते। तो ये बात है, एक दिन तो भी दिन आएगा, टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो आपका ख्याल करें। और बात अभी यहाँ से फिनिश करते हैं। हम तो किसी का वतन का, ये जो हिंदुस्तान का पड़ोसी का वतन का नाम लेना नहीं चाहते। इसके लिए इसके लिए कि वो लोग ने बहुत जातियाँ की है। इसके लिए किसी को भी, आप 5 साल का बच्चा है ना, चाहे कोई भी दुनिया में कोई भी जगह में जाओ, 5 साल का बच्चा है ना हमारा, तो वो उसको पूछेगे ना आप, तो बोलेगे नहीं उसकी बात मत करो। तो ये बात है, अब सब समझ चुके हैं हमारे लोग, पागल नहीं है। तो एनीवे, जातियाँ इतनी देखते, अभी तो मीडिया है, मीडिया में सब कुछ तो नजर आता है ना लोगों को। तो एनीवे, आपका ख्याल करे जहाँ जहाँ पे है। हमको न लेना देना है किसी से। हमारा तो जो जितने भी लोग हैं, और वो ज़रूर हमारा आवाज़ भी बहुत उठाते, हम बहुत खुश होते हैं। देखो, हम तो थैंक यू बोलते हैं हिंदुस्तान को। बार बार मीडिया आते, बार बार हमारा बलूचिस्तान का हाईलाइट करते, जो न्यूज़ है हाईलाइट करते, तो उसका हम धन्यवाद करते, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही रहो, और ऐसे सच बात के ऊपर मीडिया को आना चाहिए। और कहाँ जहाँ का भी मीडिया है उसको फॉरवर्ड आना चाहिए, वो सच सच बात बोलना चाहिए। हम सच बात कोई बोलता है तो हम उसका सलाम बहुत करते हैं। तो ये बात है, अभी हिंदुस्तान का हम इसके लिए हम इज्जत ज़्यादा देते हैं कि वो हमारा अफगानिस्तान का, हमारा बलूचिस्तान का, चाहे सिंध का है, कश्मीर का है, किसी का भी बात है वो सच सच बात करके सच सच लाते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप जहाँ जहाँ पे है सबको तो हमारा तरफ से बहुत दुआएं हैं। और आराम से रहो, पीस एंड लव में रहो। बहुत अच्छा है पीस एंड लव में रहना। और जंग तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम खुद पसंद नहीं करते जंग को। लेकिन बात यह है कि हमारा जो बात है ना, ये अलग है।
बहुत अलग है। इसके लिए हमारा दिल बहुत नाराज़ होता है कभी कभी। हम जो देखते हैं जातियाँ देखते तो हमारा दिल बहुत दुखता है। तो हमको ये बोलना पड़ता है सब कुछ इसके लिए कि वो हमारा एक खून है। बलूचिस्तान का जो कोई भी लोग है हमारा खून है। और हिंदुस्तान में भी कुछ भी जातियाँ होती है कुछ भी होता है वो भी हमारा खून है। हम समझते एक समान देते हम बलूचिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही नज़र से देखते हैं। और अफगानिस्तान को भी जितने भी हमारे पड़ोसी जो सिंध है वो भी हमारे बिल्कुल करीब है। बिल्कुल बिल्कुल करीब है। सिंध हमारा एक पार्ट है। जैसे माँ के दो बच्चे होते ऐसे ही पार्ट है। तो हिंदुस्तान को भी इतना ही इज्जत करते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आराम से रहो, किसी को झगड़ा नहीं चाहिए, किसी को तो ऐसे नहीं चाहिए कि बात करे। लेकिन खून का रिश्ता होता है ना कभी कभी, खून का रिश्ता बहुत गहरा होता है। तो कुछ भी देखते हैं तो दर्द होता है कि ऐसे क्यों हुआ हमारा लोगों के साथ, ऐसे होता है। हम तो सब इंसान को देखते, किसी को भी दुख होता है तो हमारा दिल दुखता है। तो ये तो बिल्कुल हमारा करीब का बहुत करीब है। इसके लिए पख्तून, बलूच, सिंधी और दूसरे भी लोग हैं बहुत करीब है हमारे। हिंदुस्तान भी बहुत करीब है। तो जितना भी हमारा करीब है, जितना भी हमारा फीलिंग करते हैं तो हम उसका डबल फीलिंग करेंगे। ये बात है। हमारा थोड़ा प्यार दिखाएंगे, हम उसको डबल दिखाएंगे। ये हमारा रीत और रिवाज है बलूचों का। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका ख्याल करो और आराम से रहो। गुड नाइट एंड खुदा हाफिज, बाय।